कोई भी एनिमल ड्राइंग बनाने जा रहे हो आप, तो फर ड्राइंग में टेक्सचर कैसे बनाना है कुछ समझ नहीं आता। ड्राइंग का फीचर आउटलाइन बना तो लेते हो, बट रियलिस्टिक में कन्वर्ट कैसे करें और उसको एकदम रियलिस्टिक लुक कैसे दें। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अना हमलानी, आई एम अ चारकोल आर्टिस्ट एंड आर्ट कोच। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है, देन यू आर एट द राइट प्लेस टू लर्न अबाउट दिस। So let's go to my screen, and today I'm going to teach you how to draw a realistic fur drawing for animal skin texture. Here I am drawing the outline of a dark areas with the soft pencil of camel की pencil use कर रही हूँ, and then I'm blending it with the hard brush. Dark areas को आपको hard brush से blend करना है, that is a makeup brush. So now I have attached the image over the above, so आप खुद देखना है image को. So before making the dark parts in the nose, I am making the lines of the hairs so that कि white hair जो है वो already mark हो जाए, I don't miss it. Then I am taking the soft pencil of charcoal and making the dark part over there जिससे वो dark हो जाए. Now I'm taking the same brush, hard brush, and blending it with it. ये ब्लेंड हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लेंगे ग्रेफाइट पेंसिल और हर डायरेक्शन को मार्क कर लेंगे जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं, ताकि हम हेयर्स बना सके विद इंडेंटिंग टेक्निक। यहाँ मैंने एक पेन लिया हुआ है जिसकी रिफिल खत्म हो चुकी है, जिससे हम इंडेंटिंग कर सके। ओके, एंड मेक श्योर जब आप यूज कर रहे हो पेन चल रहा ना हो। ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी कि पेन के अंदर थोड़ी रिफिल होगी तो वो चलने लग जाए, तो मेक श्योर कि ये पेन ना चल रहा हो एंड इससे प्रेशर अप्लाई करके प्रॉपर डायरेक्शन में हमने मार्क कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू टेक अ चारकोल पेंसिल एंड दैट इज अ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, और डार्क जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं आपको उसमें यू जस्ट नीड टू मार्क विद द शेप्स। आपको शेप देखने हैं और एक एक करते करते आपको सबको मार्क कर लेना है स्लोली स्लोली। तो ये कब करना है? व्हेन यू आर डन विद इंडेंटिंग टेक्निक जो हम पेन से करते हैं, राइट? देन ओनली यू नीड टू डू, पहले नहीं करना। वंस यू आर डन विद दैट आपको ब्रश से उसको ब्लेंड कर देना है धीरे धीरे। हार्ड ब्रश ही लेना है, डोंट यूज सॉफ्ट ब्रश बिकॉज ये डार्क एरियाज है, तो ऑलवेज यूज डार्क हार्ड ब्रश टू ब्लेंड इट। नाउ व्हाट यू आर गोना डू विद, टेक अ चारकोल पाउडर एंड जो डार्क किया है इसको और प्रॉपर डार्क दिखने के लिए हम चारकोल पाउडर लेंगे थोड़ा सा ब्रश में और उससे और डार्क करेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट ओनली मेक्स दिस हेयर मोर इफेक्टिव। आई हैव टेकन अ सॉफ्ट ब्रश जिससे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे डायरेक्शन में मुझे शैडो दिख रहे हैं, दैट आई एम एडिंग विद लेयर बाय लेयर, राइट? फर्स्ट टाइम सीइंग कि शैडो किधर से क्रिएट हो रही है इस ड्राइंग में, जिसके वजह से वो एक 3D इफेक्ट दे देगा हमारे ड्राइंग पे। नाउ जस्ट ब्लेंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली एंड मेक श्योर यू ऑब्जर्व द ड्राइंग टाइम टू टाइम। ओके, जूम इन करके जूम आउट करके जस्ट ऑब्जर्व इट। नाउ गो विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपको जाना है ड्राइंग में प्रॉपरली इम्प्रूव करने के लिए। ओके, so I have just forgot to add the sellotape. I'm just adding it so that आपको proper clear border मिले। And this is one tip I want to share here with you. आप जब sellotape add कर रहे हो, make sure you add with the transparent sellotape, जिससे आपका पेपर नहीं फटेगा। Now let's come towards the drawing. मैं फिर से इंडेंटिंग टेक्निक से क्या कर रही हूँ, हेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ। जब फेस के पास बारी आती है, देयर आर वेरी स्मॉल टाइनी हेयर्स, सो यू नीड टू मेक श्योर आप वैसे ही शेप में एंड रैंडमली क्रिएट करना है। प्रॉपरली स्ट्रेट लाइंस नहीं आने चाहिए, थोड़े रैंडम स्टेज आने चाहिए उसमें। ठीक है, नाउ आई एम मार्किंग द डार्क पार्ट्स हियर and the proper shape, जो भी shape में आ रहा है with the soft pencil I'm just marking it and then blend करना है and simple step है, उसके बाद में आपको shadow add करनी है। The same steps you need to follow everywhere पूरे इसमें, but you need to go part by part. Okay, now I am just adding the shadow। जैसे shadow आ रही है उसमें you need to properly see कौन से dark areas में कहाँ पे shadow आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है drawing realistic turn out होती है। And even you can turn your drawing जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं comfortable हूँ properly shade करने के लिए, you can go with that angle to shade your drawing. Okay, now we are going to go with the nose step, जहाँ पे nose में ना right side में बहुत ज्यादा shadow आ रही है। So what we are going to do, नोज में लाइन आती है एकदम छोटी छोटी, बट इसमें डायरेक्शन चेंज भी होता है। सो आपको प्रॉपरली एक एक डायरेक्शन और एक एक स्ट्रोक से आपको पूरा लाइंस क्रिएट करना है टू क्रिएट दैट वाइट टेक्सचर जो हेयर में आता है, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग विथ क्रिएटिंग अ प्रॉपर व्हाइट हेयर यहाँ पे, एंड यू नीड टू मेक श्योर राइट में ज्यादा नहीं जाना, यू नीड टू गो इन अ लेफ्ट, क्योंकि राइट में ज्यादातर डार्क एरिया आ रहा है, दैट इज अ शैडो ओवर देयर कमिंग। ओके, वैसे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर फोरहेड की तरफ निकाल रही हूँ एंड आई एम जस्ट मार्किंग आउट
द डार्क पार्ट यहाँ पे, क्योंकि ये मिस ना हो जाए। ओके, व्हेन यू डू द इंडेंटिंग टेक्निक वो थोड़ा सा मिस हो जाते हैं, इसके लिए मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल से यहाँ पे मार्क करके ले रही हूँ। एंड इवन आई हैव मेक द शैडो का शेप जो है वो बना लिया है, ताकि मैं क्लियर आउटलाइन मुझे मिल जाए। ओके, सो यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट। नाउ आई एम जस्ट एडिंग द इंडेंटिंग टेक्निक से बीच बीच में हम ऐड कर रहे हैं। मोस्टली आई डोंट ऐड दिस इंडेंटिंग जो पेन से हम कर रहे हैं इन द डार्क पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, राइट, उसके साइड एंगल्स में मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो डार्क पॉपिंग अप दिखना चाहिए। अगर थोड़े से एक दो बार यू नीड टू कीप इट इन द रैंडम फॉर्मेट, डोंट क्रिएट द लाइंस इन द प्रॉपरली स्टेट। ओके, एंड सेम वे से मैंने क्या किया, ईयर के पास के भी जो बिग बिग व्हाइट लाइंस है दैट इज ऑल्सो डन। नाउ मैंने न्यूट्रल पेंसिल लिए और हेयर के शेप में मैंने बस निकाला उसे शेप हेयर्स एंड जस्ट ब्लेंड इट आउट। नाउ आई एम टेकिंग अ सॉफ्ट पेंसिल एंड मेकिंग ऑल द डार्क ब्लॉक्स डार्क। That is only make the drawing look more realistic. Okay, so let's go with step by step. Properly ऊपर से नीचे तरफ मैं आ रही हूँ and I will be blending it. जो भी small dots है I will just make it and just blending with the hard brush. Okay, this is the hard brush to blend it in the hard. So आप जब कर रहे हो सिंपल सा फॉर्मेट है, स्मूथ शेडिंग के लिए सॉफ्ट ब्रश और डार्क शेडिंग जहाँ पे चाहिए तो यूज हार्ड ब्रश। And once it is done, I'm blending it properly and making it dark, जैसे हमने चाको पाउडर से ऐड करके किया था, right? Now I'll be taking a soft brush to add the shading. बाकी के जो एरियाज है उसमें हमने शेडिंग ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ से हमें डार्क एरियाज दिख रहा है, जहाँ पे हमें व्हाइट दिख रहा है हम व्हाइट ही छोड़ रहे हैं, जहाँ पे हमें शेडिंग दिख रही है हम उसमें प्रॉपरली शेडिंग कर रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर जो भी है जैसे आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे वैसे ही निकाल पाओगे। ओके, यहाँ पे मैंने लैंडस्केप में किया है ड्रॉइंग एंड आई हैव जस्ट एडिंग द डार्क शेडिंग। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इफेक्ट इट स्टार्टेड कमिंग आउट once you add the dark shading towards the drawing. Now let's go ahead and understand this drawing in more deeper way. पहले हम ड्राइंग को प्रॉपर्ली समझना जरूरी है, then only we'll be able to create these things. Okay, now once you've done the one layer, observe the drawing properly and then go with the next step. Now here हमने लिया है न्यूट्रल पेंसिल, मीडियम भी बोलते हैं इसको, जिससे मैं क्या कर रही हूँ थोड़े थोड़े जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं नोज के इस पे we are creating in the small stroke. Now I am blending it with the hard brush again and एक part लेना है to do the same process. Taking a soft brush to add the shading towards the forehead के यहाँ पे, and जो भी remaining shading मुझे लग रहा है it's need to be coming, big brush से मैं क्या कर रही हूँ सभी तरफ properly shading add कर दी हूँ। Okay, now it's coming to body part जो ऊपर है face के ऊपर, we are just gonna add the dark parts. हम यहाँ पे indenting technique नहीं यूज करेंगे because there is a blurry focus area. Okay, and मैं यहाँ पे outline miss हो गई थी तो I'm just creating the outline. Okay, you can do the same process. Outline कभी कभी वो चली जाती है but this method will help you. Now I've taken a neutral pencil, not the soft pencil, because यहाँ पे हमें blurriness effect दिखाना है. Just adding the डार्क पार्ट को डार्क कर रहे हैं, जस्ट ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश। वो हो जाने के बाद में आई एम टेकिंग अ चारकोल पाउडर एंड ब्रश में लेके मैं उसको और ज्यादा डार्क कर रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग द हेयर डिटेल्स यहाँ पे नहीं दे रहे हैं हम, ताकि ये प्रॉपरली बन जाए। नाउ वी आर मेकिंग द बैकग्राउंड डार्क विद द चारकोल स्टिक। ओके, आई एम मेकिंग द चारकोल स्टिक से पूरा डार्क बना रहे हैं एंड नाउ इन द हमने यहाँ पे ईयर्स के अंदर भी डार्क कर लिया। ओके, सो मेक श्योर ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना है वहाँ पे व्हाइट एरिया, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए बैकग्राउंड में एंड ईयर्स में। नाउ आई हैव टेकन अ हार्ड ब्रश, दैट इज अ मेकअप हार्ड ब्रश, जिससे हम राउंड इन द सर्कुलर मोशन करके पूरा बैकग्राउंड डार्क कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ देख सकते हो हमने मुस्टैच को भी इंडेंटिंग टेक्निक से मार्क कर लिया था, जिसकी वजह से मुस्टैच पूरा बैकग्राउंड डार्क करने के बाद भी वो पॉपिंग अप दिख रहे हैं। नाउ ऑन द ईयर साइड व्हाट वी आर डूइंग इज हम सब ब्लेंड कर रहे हैं और व्हाइट एक लाइन है जो हम वैसे ही बीच में छोड़ रहे हैं। ओके, नाउ डू इट प्रॉपर्ली, ब्लेंड करना है। जो भी चारकोल पाउडर आ रही है यू नीड टू ऐड इट प्रॉपर्ली एंड नीचे साइड में जो ब्लरिंगनेस आ रहा है हम उसको वैसे ही रखेंगे एंड विल बी क्रिएटिंग इट। ओके, नाउ विल बी एडिंग मोर चारकोल पाउडर ले रही हूँ मैं ब्रश में एंड विल गो स्लो बाय स्लो राउंडिंग डाउन शेप, ताकि ये प्रॉपर्ली बैकग्राउंड डार्क बन जाए। फर्स्ट लेयर जब आप चारकोल स्टिक से करते हो तो उतना डार्क नहीं बनता, बट यू नीड टू ऐड दिस चारकोल स्टिक से आपको क्या करना है, चारकोल पाउडर से इसको और ज्यादा डार्क करना है। ओके, तो गो इन राउंड मोशन, टेक अ चारकोल पाउडर एंड सर्कुलर मोशन से हम ऐड करते करते इसको प्रॉपर्ली एकदम डार्क कर देंगे। Yeah, and if you see with the same step
विल बी गोइंग विद ईयर के यहाँ पे भी। नाउ वी नीड टू ऐड द हाईलाइट्स टुवर्ड्स ड्राइंग। हाईलाइट्स के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे, जैसे आप यूज कर सकते हो टोमो इरेजर, डॉम्स का इरेजर, ओके, नीडेड इरेजर। स्टेप बाय स्टेप हमने नॉर्मल इरेजर लिया है, इसको स्लैंटली कट कर लिया है एंड विद दैट वी आर यूजिंग। यहाँ पे मैंने यूज कर रही हूँ टोमो इरेजर टू गिव द हाईलाइट्स टुवर्ड्स द ईयर के यहाँ पे, ईयर्स के हेयर्स पे। Even you can use the DOMS वाला eraser. Any eraser is fine. You can use the both one. Okay. Now step by step, slowly हम बना रहे हैं, adding the highlights towards the drawing. And needed eraser से मैं ears के यहाँ पे थोड़ी सी highlights add कर रही हूँ. Highlights is nothing but the white areas in the drawing. And here I am adding the more highlight realistic effect with the टोमो इरेजर, ताकि एक नेचुरली हेयर लाइक टेक्सचर दिखे, ना कि बस एक लाइन दिखे। ओके, एंड देन यू कैन ब्लेंड इट। जब बना रहे हो, ज्यादा अगर व्हाइट हो गया तो ब्रश से आपको हल्का सा ब्लेंड करना है, तो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाता है। सेम प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, पूरे फेस के ऊपर हम स्लोली एक टोमो इरेजर से लाइन स्ट्रक्चर में लाइंस क्रिएट करेंगे। अगर आपको व्हाइट दिख रहे कंप्लीटली फाइन, जैसे मैंने बताया, ब्रश से आप उसको जब हल्का सा ब्लेंड करोगे ना, ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड आपको ये इरेज करते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो डायरेक्शन में हेयर्स है उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है। अगर नोज पे जैसे स्मॉल हेयर्स है, यू नीड टू ऐड द स्मॉल हेयर्स। अगर जहाँ पे बड़े हेयर्स आ रहे हैं, यू नीड टू ऐड दैट। दिस थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर व्हेन यू आर एडिंग द हाईलाइट टुवर्ड्स योर फेस। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। सो स्लोली हम कॉर्नर्स में भी जाएंगे एंड एडिंग द डिटेल्स टुवर्ड्स द कॉर्नर्स। द हाईलाइट ऐड करने ताकि वो हेयर लाइक टेक्सचर्स दिख सके। आईज के ऊपर 2 बड़े लाइंस होते हैं, दैट विल बी एडिंग। एंड नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स ड्राइंग द मुस्टैच वाले जो हेयर्स है, वहाँ पे विल बी एडिंग। पीछे नीचे भी होते हैं स्मॉल हेयर, दैट ऑल्सो डिटेल यू नीड टू ऐड। एंड जो साइड में भी बिग वाले हो गए, दैट ऑल्सो यू नीड टू एड इट। अभी नीचे वाले हेयर्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, यू नीड टू कीप इट ओवरलैपिंग दिखाना है। जो शेप में बन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू एड इट। ओके, एंड हियर व्हेन यू आर डन, नाउ हम मुस्टैच को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। सब कुछ इरेज हो गए, कुछ नहीं हो गए, कुछ लाइट हो गए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टोमो इरेजर से जो भी लाइन में आपको रेफरेंस में दिख रहा है, सेम प्रोसेस से हम उसको कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे हाईलाइटली। सी ब्रश से हम क्या कर रहे हैं, लाइट पूरा लाइटली हम उसको ब्लेंड इट आउट कर रहे हैं, ताकि ये पॉपिंग अप ना है, दिखे बिल्कुल भी। एंड आपको अगर लग रहा है कुछ डिटेलिंग बाकी है, शेडिंग, दैट यू नीड टू डू। लास्ट फाइनल टच अप विद व्हाइट जेल पेन, एडिंग द हाइलाइट्स हियर ऑन द आईज एंड व्हाइट मुस्टैच। जो भी व्हाइट लाइंस हेयर दिख रहे हैं, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से लाइंस बना देंगे विद व्हाइट जेल पेन, सो दैट इट पॉप अप। एंड देयर वी गो, हमारी ड्राइंग कंप्लीटली तैयार है। आई नो ये वीडियो देखने के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में और कौन सी अलग अलग टेक्सचर्स सीखना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।